आज हम अमृतसर में आए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग कॉलोनियों में हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी चेंजिंग आई है शहर में। और वैसे मैं जो भी नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ पर फैल गया है अमृतसर। जहाँ पर कुछ नहीं होता था वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलोनियाँ बन गई हैं और बड़ी सुंदर सुंदर कॉलोनियाँ बनी हैं। तो ये सब कुछ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी फैल गया अमृतसर। यहाँ पर अच्छा लग रहा है वैसे कि अमृतसर है जहाँ पर हम पैदा हुए थे, जहाँ पर सारी जिंदगी हमने काटी और बहुत सालों बाद यहाँ पर आए हैं। इस वीडियो में आप देख पाएंगे अमृतसर शहर की असली जिंदगी, भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर स्थानीय लोगों की जिंदगी तक। यह वीडियो अमृतसर की असली झलक पेश करेगा। अगर आप घूमने के शौकीन हैं या पंजाबी संस्कृति को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह दुकान अमृतसर की सबसे पुरानी दुकान छोले कुलचे की है कि आज से 2-3 साल पहले तक यह जो छोले कुलचे भीगे हुए सिर्फ 10 की प्लेट भेजते थे, अब इन्होंने यह 20 की है। तो आप उसकी शक्ल देखकर ही समझ जाएंगे कि यह कितनी सस्ती है और कितनी खाने में स्वाद होगी। यह दुकान का नाम है, ये दुकान जो मेरे पीछे है ये कुलचे छोले वगैरह की है और भी है। तो ये कम से कम 50 साल पुरानी है और यहाँ पर ये हिसाब है, पहले ये सिर्फ भीगे हुए कुलचे छोले 10 रुपए के बेचते थे और भी जो भटूरे वो भी 10 रुपए के। अभी 3-4 साल से ये 20 रुपए की है। ये मक्खन फिश वाला है, ये होटल भी है। यहाँ पर मैं अपनी वाइफ के साथ 3 साल पहले रुका था और यहाँ पर भी रात को खाना वगैरह ऐसे मिलता है, 1 घंटा इंतजार करना पड़ता बाहर। और बहुत ही टेस्टी, असल में तो ये फिश वाला था पहले, लेकिन अभी ये टोटल खाना वगैरह सारा बिकता है यहाँ पर। और अंदर के कमरे भी इसके अच्छे। संत सिंह सुखा सिंह कॉलेज है और ये भी बहुत फेमस है मजीठा रोड के कॉर्नर पे। उधर से कंपनी बाग की तरफ से आओ तो ये मजीठा रोड है, तो ये भी काफी फेमस है। ये चौक सुखा सिंह संत सिंह कॉलेज का है और यहाँ से पहले गगन सिनेमा की तरफ रास्ता जाता था। ये सामने कॉलेज की तरफ कंपनी बाग की तरफ जाता है और सामने डेंटल हॉस्पिटल है, टीवी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। काफी ट्रैफिक हो गया है। बाग की तरफ से इस रोड से ये सुखा सिंह स्कूल है, संत सिंह सुखा सिंह। और यहाँ पर कंपनी बाग में बहुत ही अच्छा लगता था पहले, अब तो जाकर देखेंगे कैसा लगता है। और उधर ठंडी हुई है, वो भी बड़ी फेमस होती थी। कंपनी बाग का मेन गेट आता है और उसके सामने बिल्कुल ठंडी हुई होती थी जो बहुत ही फेमस थी। अमृतसर में नहीं, पंजाब में ही फेमस थी। अब तो खैर वो नहीं रही। उस जमाने में वहाँ पर ठंडा पानी उसमें से ऐसे निकलता था जैसे फ्रिज का पानी होता है। तो ये भी एक अमृतसर की बहुत फेमस जगह है। खासतौर पे वो जो कंपनी बाग का मेन गेट है उसकी भी बहुत ही ज्यादा एक ये कंपनी बाग का मेन गेट है, जहाँ से दोनों तरफ लेफ्ट भी और राइट भी काफी दूर तक फैला हुआ है, अंदर से भी काफी फैला हुआ है। और इसके सामने ही फ्रंट में ये ठंडी हुई होती थी, अब तो खैर उजड़ चुकी है। ये कंपनी बाग के अंदर का सीन है। तो आजकल कंपनी बाग इस तरह है।
पुराना बुद्ध बना हुआ, कम से कम 40 साल पहले का, 50 साल पहले। ये अमृतसर का मशहूर बाग होता था, तो यहाँ पर छोटे होते हुए हम बहुत आया करते थे और बहुत रौनक होती थी। रौनक तो खैर अब भी होगी, आजकल भी होगी, ये बरसात की वजह से इस टाइम पर नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रौनक होती थी। ये लॉरेंस रोड चौक के पास का सीन है, यहाँ पर भी मॉल वगैरह बने हैं। तो ये मेडिल सिटी है, मैरियट है, और ये है ये जो फोटो टाउन। और इस तरफ यदि आ जाओ तो यहाँ पर वहीं कंपनी बाग और ठंडी हुई है, और उधर मजीठा रोड वगैरह का चौक है। रोड का चौक है, और यहाँ पर ये पहले राइट एंड नॉवेल्टी स्वीट होता था, अभी उसने होटल भी बना दिया ओमेक्स नॉवेल्टी के नाम से। अभी कुछ यहाँ चेंज हो चुका है, यहाँ कंपनी बाग की तरफ रास्ता जाता है। ये लॉरेंस रोड का जो चौक है उसके साथ ही ये आदर्श सिनेमा होता था। यहाँ पर हमने ज़िंदगी भर बहुत फिल्में देखी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखी, और अब ये पूरा उजड़ चुका है। ये भी एक टाइम की बात है, टाइम के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। ये जलियांवाला बाग भी इस तरफ है, और ये दरबार साहब भी शुरू यही इधर से है, और बस अड्डा जो है वो भी इसी तरफ से है। ये भी कंपनी बाग के एक साइड का गेट है, और इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी छोटा सा बना हुआ है खाने पीने के लिए। यदि किसी का दिल करे तो यहाँ आकर खा सकता है। ये बिल्कुल आजादी सिनेमा के सामने की साइड है। ये इस तरह मेरे सामने इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की अकादमी है, तो ये भी कंपनी बाग के पास इस तरह का। ये आगे क्रिस्टल चौक है, ये भी कम से कम 60-70 साल पुराना है। तो यहाँ पर हम बड़ी रात को खाना खाने आया करते थे, अभी तो खैर ज़्यादा देखते हैं कि कैसा है। ये क्रिस्टल चौक है जो कि बहुत फेमस होता था, तो अब तो ये उजड़ चुका है जैसे। और इस तरफ राइट हैंड सिटी का ऑफिस है। ये सारी ट्रैफिक इधर से रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही है, क्रिस्टल चौक की तरफ। तो इस तरफ आगे जाता है रेलवे स्टेशन लेफ्ट हैंड। का कुल्फा है, अच्छा लग रहा है देखने में। चलो ये क्वीन रोड है, ये स्टेशन से रोड इस तरफ आती है, तो
इसके बाद लॉरेंस रोड की तरफ जाती है। ये अभी मैं अपने भाई के स्टूडियो के अंदर जा रहा हूँ। ये भी क्वीन रोड पे ही है। तो इसका सारा नाम है राज प्रोडक्शन, राज फिल्म एंड फोटोग्राफी। काफ़ी फेमस है अमृतसर में और इनका काम भी सारे बाहर इंडिया में फैला हुआ है। जहाँ जहाँ ये सारा इवेंट करने जाते हैं, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आज हम दूसरे दिन फिर अमृतसर के अंदरूनी इलाकों में आए हैं। तो ये अमृतसर का सबसे मशहूर टाउन हॉल है, जो कि कम से कम 150-200 साल पुराना है। जब ये जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, तो यहाँ से ही वो सभी जो आर्मी वाले थे, वो जो जनरल था, यहीं से अपनी तैयारी करके गया था। तो इस टाउन हॉल को आपने गांधी फिल्म में भी देखा होगा। तो ये एक बहुत ही मशहूर इलाका है। यहाँ से ही फिर जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल की तरफ रास्ता जाता है। तो वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह है। ये मोतीलाल नेहरू लाइब्रेरी जो बनी हुई है, ये भी कम से कम 100 साल से भी पुरानी है और बहुत ही अच्छी होती थी उस जमाने में। अभी भी बहुत अच्छी ही होगी अंदर से। ये हाल गेट की तरफ सामने से रास्ता जाता है। उधर से ही हाल बाजार है और भी मार्केट्स हैं सभी। तो ये सामने इधर से फिर हम गोल्डन टेम्पल की तरफ जाएंगे। जाने वाला रास्ता जो है, इधर ये सामने लोंगावाली देवी का मंदिर है, ये सामने इधर सराह है और साथ में इधर सामने आपको महाराजा रणजीत सिंह का दिखाई दे रहा है बहुत। और ये रास्ता दरबार साहब की ओर जाता है।
है चौक कुहारा ओल्ड पोस्ट ऑफिस। और इधर लेफ्ट हैंड रास्ता जा रहा है कटरा आलूवालिया। ये रास्ता जा रहा है जिधर से गाड़ी आ रही है कटरा आलूवालिया। ये अंदरून शहर का एरिया अंदर है कटरा आलूवालिया। यहाँ कपड़े का कारोबार है। जलियांवाला बाग की जो शहीदी ज्योति है उसका चिन्ह बना हुआ है वाइट। यहाँ से जलियांवाला बाग की एंट्री होती है। जलियांवाला बाग की अंदर की एंट्री यहाँ से शुरू होती है। ये जलियांवाला बाग की ज्योति है। जो शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें बनी हुई है। ये पहले छोटी सी गली होती थी। यहाँ से सामने गोल्डन टेम्पल भी आपको दिखाई दे रहा है। ये जलियांवाला बाग की अंदर की ये जलियांवाला बाग की मेन एंट्री है जो कि अब थोड़ी चौड़ी कर दी गई है। पहले इसकी चौड़ाई इससे आधी होती थी। तो उस वक्त यहाँ पर एक एजिटेशन हो रही थी हमारे इंडियंस की तरफ से। तो जनरल डायर ने यहाँ निहत्थे लोगों पर अंदर घुसकर सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलवा के मार डाला था। अब तो ये एंट्री बड़ी अच्छी कर दी है। उस वक्त यहाँ पर 2 आदमी इकट्ठे नहीं चल सकते थे। इससे आधी चौड़ी थी। यानी अंदर के जाने का रास्ता सिर्फ एक या 2 आदमियों का ही था। वापस कैसे आ सकते? ये अभी तो जलियांवाला बाग को अंदर से पूरी नई लुक दी गई है। तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाकर लोड की है, वो देखें। बहुत दूर दूर से आकर इसको आपने अमृतसर के कुलचे सारी दुनिया में काफ़ी फेमस है। इंडिया का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये अमृतसरी कुलचे के नाम से लोग ना जानते हों। तो अमृतसर में भी सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन उन सैकड़ों दुकानों में भी कुछ दुकानें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ सिर्फ नाम की अच्छी हैं। तो जो अच्छी हैं उन सब अच्छी दुकानों में से एक ये दुकान है जहाँ पर कोई भी अमृतसर में आता है तो यहाँ पर कुलचा छोले खाने ज़रूर आता है। और यहाँ आकर भी खाकर पता चलता है कि अमृतसर के कुलचा छोले कैसे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये जगह भी ज़रूर देखें। ये ग्रीन एवेन्यू में है और ये हुडा का ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसकी बैक साइड में। ये है तेरे तेरे इतने जड़े खास तौर पर जेडे बुढ़े आते हैं ना बुढ़े
ये अब हम जीटी रोड पर गोल्डन गेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भाई की बहू ने अपना गारमेंट स्टूडियो खोल के रखा है, जहाँ पर वो काफ़ी वैरायटी के ऑर्डर बनाकर बाहर के कंट्रीज में भी भेजती हैं। सबसे पुराने इलाके लोहगढ़ गेट से ये रास्ता कटरा दूधों की ये ओर जाने सैकड़ों वाला साल पुराना शहर का इलाका वो सामने आपको दिखाई दे रहा है चौक कटरा दूधों वाला। एक मिनट रुक जाओ। ये गलीचा वाली के अंदर आ गए हम।
अब सभी जो यहाँ पर पहले रहते थे वो सभी वेल सेटल्ड लोग बाहर के इलाकों में अमृतसर के रहने चले गए हैं। ये सामने कोने में ये दोनों घर हमारे होते थे किसी ज़माने में। और ये पीछे से बहुत बड़े हैं, कम से कम इसमें 25-30 कमरे होंगे। अब तो बाहर से मेंटेनेंस नहीं हुई। ये हमारे घर होते थे दोनों। ये बाहर से छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, अंदर से बहुत ही फैले हुए बड़े थे। अच्छा नोबल्टी नोबल ठीक है नियर हिंदू
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बीके दत्त गेट। अमृतसर में आया और मुझे हद से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी ये बहुत ही फैल चुका है। जैसे कि अमृतसर पहले होता था आज से 10-15 साल पहले, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में ये 3 गुना हो चुका है और पहचाना भी नहीं जाता। सारे इलाके जो भी हैं अलग अलग तरीके से फैलते जा रहे हैं, खूबसूरत भी होता जा रहा है और बड़ा शहर भी होता जा रहा है। और एक जैसे कि इसमें कुछ अलग तरह की, एक बहुत ही अलग तरह की यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है और लग रहा है किसी अपने शहर में आ गए हैं। और पंजाब का ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर आकर सभी को बहुत अच्छा फीलिंग्स आते हैं। ये घर मेरे भाई का ही है और इसलिए अपना अपना भी लग रहा है। और यहाँ आकर एक अलग सी फीलिंग्स आ रही है। नए नए मकान बन रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह सारा शहर काफी फैलता जा रहा है। एक गीत गाने को दिल कर रहा है तो देखता हूँ। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा और खता क्या, तुझे देखा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बारिश हो जाए, मज़ा आ जाए। और इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।